हर किसी को इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो गई यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 को पार कर गई ये सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतजार में बीत गई और एक दिन सीने में दर्द उठा। फिर डॉक्टर ने आकर कहा कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हो। उन सभी लोगों को बुला लीजिए जिनसे आप अंतिम समय में मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। बिहार के देव मिश्र का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक आप लड़का जिसने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर खो दिए और साथ में ही वो सारी उम्मीद खो दी जो उसे अपने ज़िंदगी से थी। किसी भी इंसान के लिए ऐसा हादसा उसका ज़िंदगी बर्बाद करके रख देता है। फिर भी देव ने हार नहीं मानी। कुछ अपनों ने साथ दिया और कुछ अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ हमेशा उनके साथ रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया उनसे कि अब तुम भीख मांगना शुरू कर दो। अरे लोग तो होते ही ऐसे हैं, मुश्किल समय में साथ देना तो दूर, अच्छी बातें भी नहीं करते। लेकिन देव ने अपने दम पर ज़िंदगी जीना शुरू किया। पैर न होते हुए भी वो अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देव मिश्रा हम सब से लिए एक मिसाल है। चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना ये बहुत बड़ा पाप होता है, और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाला हूँ कि जो अपने ना सुनी हो। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त देते रहते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर के आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। ज़िंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटालिटी बना दी कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। जबकि सच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है। अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो और सड़कों पर खाक चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं अगर उनका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, ना आर्थिक तौर पर और ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो आपके ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपके ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में ना जाने कितने लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपने ज़िंदगी को दूसरों के दृष्टि से देखो और वो निर्णय लो आपके लिए सही हो। और अपने हर कदम को, अपने आने वाले हर काम को एक रहस्य रहें दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में तो होता नहीं है, तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक ही नहीं है।
आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन खत्म कर देते हैं। अपने आप को समझना एक बारीक प्रक्रिया है। काम को समय दो, खुद को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब अपने ही अंदर मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर इंसान की प्रवृत्ति एक जैसे होती है। थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है तो रोने लगते हैं, सोचने के बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, इतनी परेशानियां ना उठानी पड़ती। लेकिन वो ये बात नहीं समझते कि वो कितना खुश नसीब है जो आज की सुबह जिंदा उठे। ना जाने कितने इस दुनिया में बदनसीब लोग थे जिन्होंने आज की सुबह का सूरज नहीं देखा। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी हो, मूर्ख और आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ था वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की ज़िंदगी तुम्हारे में है और उसको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए आपके ज़िंदगी में हर रोज़ सुख होगा। तो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने के बजाय समाधान ढूंढो। भगवद गीता में भी लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान जन्म लेता है, लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो आज करूँगा कल करूँगा रोज़ कहते रहते हो, उन सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। दुनिया सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते, कुछ करो। वो क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अंदर के पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? क्या वो पैसा है, नाम है, फेम है, ब्रेकअप है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो वो है आपके हालात, आपके फैमिली के सिचुएशन। ये चीज़ जो आपसे करवा सकती है ना वो और कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच वो आपसे नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका कभी कभी मन करता होगा ना कि ये खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से उन ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूँ, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर के नई नई चीज़ों को देखते होंगे और जब वहाँ से बाहर आते हो अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कि कहीं जाने का और जाने के लिए गाड़ी ही नहीं है, और गाड़ी है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते। सोने से पहले रोज़ टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा और कुछ होगा भी या नहीं होगा। आपके जो पेरेंट्स हैं वो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं और वो भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हो। वो कमाने के लिए दिन रात कितना कुछ सहते हैं। कभी कभी मन नहीं करता होगा, माइंड थक जाता होगा, पूरी बॉडी थक जाती होगी, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्यों? क्योंकि उनके हालत उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में, कहीं पर भी आप गए, वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। आपके अंदर भी आता होगा कि काश ये सब मुझे मिले, काश मुझसे भी लोग बात करने को तरसे। सब लोग वहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, सिर्फ आपके ही कपड़े वहाँ पर सबसे बुरे हैं। आप ही वहाँ पर सबसे बुरे दिख रहे हो, तो ऐसे में अंदर से आग लगेगी ना कि मुझे बदलना है, अपनी हालातों को नहीं रहना है मुझे इन हालातों में। शायद अभी लोग आपको मुंह लगाना भी पसंद ना करे और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर हर वक्त खा रही होगी कि क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते।
देखो, लोग आपकी वैल्यू करेंगे जब आपके पास में पैसा होगा, जब आपका नाम होगा, और एक इंसान का नाम होता है उसके नाम से। इसीलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। कोई अगर आपको नीचा दिखाए, कोई आपको अपनी औकात दिखाए, आपका मजाक बनाए, आपको इग्नोर करे, आपकी खुशियाँ छीने, तो चुन चुन कर उनका नाम लिखो। और जो तुझे गुस्सा आता है ना, उस गुस्से को, उस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी बदलने में यूज़ करो। बहुत लकी इंसान हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो, क्योंकि यही वो टाइम है जो तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होगा सिवाय पाने के लिए। और जब इंसान अपने दम पर ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस दुनिया में लोग उसे ही पसंद करते हैं जो ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर अपने दम पर जाते हैं। इसीलिए लकी हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो। और यही वो वक्त है जब तुम कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो, और इतना कुछ पा सकते हो अपने ज़िंदगी में जितना दूर दूर तक किसी के पास में नहीं है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीज़ों का शौक नहीं है मुझे, मुश्किलें मज़ा देती है। ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर इंसान पे आती है, बस कोई निखार जाता है तो कोई बिखर जाता है। एक अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफ़ों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती। अक्सर वही लोग कमाल करते हैं, तो खामोशी से मेहनत करते जाओ, क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा। याद रखना, एक दिन तुम्हारा भी दौर होगा। बात समझ में आई हो तो शेयर ज़रूर करना।